के इस कार्यक्रम में देवभूमि हिमाचल प्रदेश के शिमला के इस ऐतिहासिक रिज के मैदान में हम सबको अपना आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हम सबके प्रेरणा स्रोत आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, हिमाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदय श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी, केंद्रीय युवा सेवा एवं खेल तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री आदरणीय श्री अनुराग ठाकुर जी, वर्चुअल माध्यम से हमारे साथ जुड़े सभी प्रदेशों के माननीय मुख्यमंत्रीगण, मंत्रीगण, सांसदगण, शिमला के हमारे लोकप्रिय विधायक और शहरी विकास मंत्री आदरणीय श्री सुरेश भारद्वाज जी, शिमला के लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के हमारे हिमाचल प्रदेश के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय श्री सुरेश कश्यप जी, यहां उपस्थित सभी भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, मैं आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। देश ने तेज गति से तरक्की की है और आपके मार्गदर्शन में, आपके नेतृत्व में भारत ने 8 वर्ष का हमारी सरकार का कार्यकाल, यशस्वी कार्यकाल जिसको मैं कह सकता हूं, वो पूर्ण किया है, जिसके लिए मैं हिमाचल प्रदेश के सभी भाई बहनों की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और देवभूमि हिमाचल प्रदेश में आज के इस कार्यक्रम में विशेष तौर से यहां आगमन पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सबका आपका धन्यवाद करता हूं। हिमाचल आपके दिल के बहुत करीब है और इस बात को हमने एक बार नहीं अनेक बार आपके आंखों में इसकी झलक देखी है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं, जितना स्नेह आप हिमाचल के लोगों को करते हैं, हिमाचल के इस देवभूमि के लोगों के प्रति रखते हैं, हिमाचल देवभूमि के लोग भी आपको उसी स्नेह की तरह, स्नेह के साथ जो है आपको याद करते हैं, सदैव जो है आपके साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। बहुत लंबे समय तक आपका हिमाचल प्रदेश में संगठन की दृष्टि से काम करने का जो कार्यकाल रहा है, एक नहीं अनेक जगह आपका जाना हुआ और कितने सारे लोगों को आप आज भी नाम से जानते हैं। सुरेश भारद्वाज जी कह रहे थे माननीय प्रधानमंत्री जी से, जाखू का जिक्र कर रहे थे कि चलो आज जाखू भी जा आते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जाने का तो बहुत मन है, जहां आप बोलेंगे वहां जाने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन इसी पल आपने एक बात और याद की कि क्या वो दीपक अभी भी पैदल जाता है? एक छोटे से कार्यकर्ता, हमारा संगठन का कार्यकर्ता, उनको भी आज नाम से आप स्मरण करके जो है, जैसे आप अन्ना डेल पहुंचे तो आपने स्मरण किया, स्वाभाविक रूप से ये एक रिश्ता बताता है, ये रिश्ता बहुत मजबूत है हिमाचल के साथ। हम अभी आते आते मैं संकोच भी कर रहा था, संकोच इसलिए कर रहा था
कि शिमला का ही हम यहां तक का ये सफर अन्नाडेल से यहां रिज के मैदान तक का, ये शिमला का रिज का मैदान बहुत छोटा मैदान है। यहां हजारों की संख्या में लोग आए हैं, लेकिन वो इस सभा के स्थल में पहुंच नहीं पा रहे हैं, वो वहीं खड़े हैं। एक विनम्र आग्रह हमने किया कि अगर आप 5 मिनट के लिए थोड़ा सा चल करके उनके साथ आप मिल करके चल सकते हैं, उनसे बात करते हुए चल सकते हैं, तो बहुत अच्छा लगेगा। आपने तुरंत जो है वो हमारा आग्रह स्वीकार किया, मैं आपका आभारी हूं। आप माल रोड पे पैदल हो करके यहां तक पहुंचे, शिमला वॉच कंपनी के पास तक पहुंचे। और स्वाभाविक रूप से मेरा यह मानना है कि बहुत पुरानी यादें आपको ताजा हुई होंगी जब आप माल रोड पे रिज के मैदान पे चलते थे, कॉफी हाउस में जाते थे, कॉफी हाउस में बैठ के कॉफी पीते थे, कुछ मीडिया के साथियों के साथ मिलते थे, कुछ वकीलों के साथ मिलते थे, कुछ व्यापारियों के साथ मिलते थे। स्वाभाविक रूप से वो बहुत ऐसी यादें हैं, शायद मुझे लगता है कि आप कभी भूल नहीं पाएंगे। और जिस तरह से पिछली बार जब आपका आना हुआ, जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह था, उस दिन आपका जब आना हुआ, उस दिन भी आप यहां से तो चले गए, लेकिन कॉफी हाउस में आप रुक गए और रुक करके वहां पर जो है कॉफी आपने पी। तो स्वाभाविक रूप से ये हमारे लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए एक गर्व की बात है कि आप इतना करीबी के साथ, इतनी भावनात्मक रिश्ते के साथ हिमाचल के साथ जुड़े हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, डबल इंजन की सरकार, आपके नेतृत्व में केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल प्रदेश की सरकार ने इन 4.5 वर्ष के कार्यकाल में बेहतरीन काम करने की कोशिश की। कोविड का बड़ा संकट था, लेकिन उस संकट के बावजूद भी जिस मजबूती के साथ आपने पूरे राष्ट्र का मार्गदर्शन किया,